हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम 8.1 प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं और वो एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो फटाफट से आइए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़े से जो लैंग्वेज टाइप के वैसे हैं। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि आपको कोई सर्वसमीका दी हुई थी तो उसको आपको केवल मान निकालना था, लेकिन यहाँ पर हम पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे और उससे भी पहले क्या करेंगे कि एक त्रिभुज से लंब, कर्ण और आधार निकालेंगे, जो भी मिसिंग होगा, फिर जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूँ और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और जैसा समझ में आया कमेंट कर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन। पहले क्या करना है कि ध्यान से पढ़ना है, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी, सॉरी एक मिसिंग है, सी लीजिए। क्या लेना है? ए बी सी, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई, कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसका और इसका मान पूछ रहा है, जिसके लिए दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी की लंबाई दिया हुआ है और बी सी की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो ये कंडीशन लेकर हम त्रिभुज एक बनाकर देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है? समकोण है, यानी कि कोण जहाँ भी सी लिखा रहेगा वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या ले लेते हैं, ये हमने ले लिया सी, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, फिर ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई दिया है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ए कहाँ लेना चाहते हो। ठीक है, जहाँ भी ए लेना वहाँ ए और बी दिया है तो ए बी तो बड़ा होगा ही, और फिर बी सी दिया है तो ए कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ए यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और बी को यहाँ पर ले लिया। बी सी कितना है? 21 इकाई है, 21 केवल लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कितना है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 29 इकाई है। ठीक है, यही बोला है ना। ठीक, अब बताओ मेरे को, हमको क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमको कॉस थीटा साइन थीटा निकालना है। कॉस के लिए क्या चाहिए होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो इसमें कर्ण दिया है, आधार दिया है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो अपना सॉलिड है। साइन थीटा में क्या चाहिए होता है? लंब और कर्ण चाहिए होता है। लंब हमको ज्ञात करना है, हमको नहीं पता है, ये जादू मंत्र से क्या हो गया है। अब हमको लंब निकालना है। लंब निकालना है तो बहुत ही प्यारा जो आपको हमने बताया है उनका पाइथागोरस थ्योरम, वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा को मिसिंग होने पर, गायब हो जाने पर, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालकर लगाकर उसका मान निकालते हैं। तो चलिए पहले लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख देंगे। इसको क्या करना है ना, इस प्रश्न के ऊपर करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर, ए बी यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। हमको निकालना क्या है? सी ए, तो पहले सी ए को ही कर लेते हैं। बी सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस का बी सी का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर। बस मान रख दो, अब क्या करना है। ए बी का मान कितना है? 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान कितना है? 21 का स्क्वायर बराबर सी ए, तो ज्ञात ही का है। 29 का स्क्वायर क्या होता है? तो क्या करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। 29 गुणा 29 कर लो, 9 9 81, 9 दूना 18 और 18 8 कितना हो जाता है? 26। 2 9 18 को 8, हंसी लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 1 4 841 हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस कितना करना है आपको इसमें से? 441 बराबर सी ए का स्क्वायर। घटाने पर कितना बचेगा? 400 बराबर सी ए का स्क्वायर। अब देखो
सी ए स्क्वायर जब बराबर का उस हो जाता है तो अंडर रूट में परिवर्तित हो जाता है, तो सी ए बराबर रूट का 400 हो जाएगा। और यहाँ से सी ए का मान क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे। ये क्या आ गया, 20 इकाई। ठीक है, अब आप सबके दिमाग में एक बात बहुत खटक रही होगी कि सर हम रूट से में कोई संख्या लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक ना, ये दूरी ही है ना दो बिंदु के बीच की, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है पहले से। ओके, चलो फिर इसमें अब मान रखना है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा को आधार बटे में कर्ण लिखते हैं, इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या लिखते हैं, लंब बटे में आधार। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा अक्षर में लिखो, आप अल्फ़ाबेट के लेटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, आधार का मान कितना दिया है 21, कर्ण का मान कितना दिया है 29, इसका स्क्वायर कर देना है प्लस लंब कितना है, कितना निकाले हैं 20, सॉरी लंब बटे में कर्ण ना, कर्ण कितना है 29। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 बटे में 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, हमने यहाँ पर निकाला हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्याएं जो होती है वो आपस में डायरेक्ट जुड़ जाती हैं या फिर घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 441 में से 400 को जोड़ दोगे तो 841 हो जाएगा, और बटे में 841, ये कट जाएगा पूरा 1, तो यहाँ से क्या आ गया 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। ठीक है, बस सिंपल इतना ही करना था। ध्यान रखना, आपको इसमें डाउट नहीं लेना है, आप आधार और कर्ण की जगह BC और AB लिख सकते हो, लंब और कर्ण की जगह AC और AB लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे से सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, फटाफट से बता दीजिए, कर लेंगे ना। आइए उसको भी करते हैं, वीडियो पॉज करिए, खुद से सोल्व करना स्टार्ट करिए। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना, आप खुद से क्वेश्चन करके देखो, आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप खुद से लिखोगे। ठीक है, हमारा काम क्या है, हम आपको तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका भी तो कुछ ड्यूटी है, तो आप अपनी ड्यूटी से पीछे ना हटिए। ठीक है, मेहनत मन लगा कर करते रहिए एकदम। इसको भी वैसे ही करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ना लेटर हम लिख दे रहे हैं इंग्लिश वाला, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आधार BC बटे में कर्ण AB, इसका स्क्वायर प्लस माइनस लंब कितना है AC बटे में AB का स्क्वायर, कुछ नहीं 21 बटे में 29 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर प्लस करना था वही यहाँ पर माइनस करना है। ये भी तो सेम ही आएगा ना अब, तो 441 बटे में 841 माइनस 400 बटे में 841 सेम है, तो डायरेक्ट घटा देंगे 41 बटे में 841, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम बिंदास रहना है। क्वेश्चन की वाट लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, चलिए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। जैसा कि हमने वहाँ पर वैल्यू निकाली थी वैसे ही यहाँ पर भी निकालना है। वहाँ पर हमको AB BC करके दिया था, यहाँ पर हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है और यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, आइए एक बार क्वेश्चन शांति से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। एक समकोण त्रिभुज ABC में
कैसा त्रिभुज है? समकोण है, और उसकी जो शीर्ष है उनका क्या नाम है? ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। यानी कि वहाँ पर क्या था? सी समकोण था, यहाँ पर बी समकोण है। तो इसको एक बार बना ले, कोण बी क्या है? समकोण है 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1 है, ठीक है, tan के साथ क्या है? A है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोण कौन सा हमको लेना है? जहाँ भी हम जो भी शीर्ष A लेंगे वहाँ से ही कोण लेना है। तो मान लो हमने यहाँ से A ले लिया और इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? C, ABC बन गया। तो हमको यही वाला कोण कंसीडर करना है। इसके लिए दिया है tan A बराबर, यहाँ पर हल लिख लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan A बराबर, यहाँ पर A रहेगा, tan A बराबर 1। अच्छा, कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी प्राकृतिक संख्या दी है, उसके नीचे 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और मैथमेटिक्स का बहुत ही एक बढ़िया तरीका है ना, मतलब बहुत ही अच्छी बात कहें मैथमेटिक्स की, कि कोई भी काम करो उसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ओबियसली सी बात है, लिख ही सकते हैं, प्रकट हो गया ये तो। अब देखो tan A बराबर 1/1 है ना, और tan A बराबर पहले होता क्या है? जो निष्पत्ति है, मतलब कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें क्या होता है? tan A बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब बट्टे में आधार। लंब क्या है? BC, और बट्टे में आधार क्या है? AB। tan A का मान कितना है? 1/1, यानी BC का मान 1 और AB का मान 1, ठीक है, सही बात है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब कर्ण निकाल लो, AC निकाल लो। BC बराबर 1, AB बराबर 1, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे k, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अनुपात निकाल कर दिया हुआ है, यानी कि कुछ भी हो सकता है ना, 40/40 ही रहा होगा, हमको नहीं पता है, वो तो कट कर भी आ सकता है, इसीलिए हम k लेंगे, ठीक है। अब देखो AC निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है? 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, और AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट का 2k स्क्वायर। k बाहर निकल जाएगा ना, तो रूट का 2k हो जाएगा, यानी कि कर्ण कितना आ गया? रूट का 2k। अब हमको आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, तो हम तो सारी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कितना चाहिए? साइन और कॉस ही चाहिए। तो निकाल लेते हैं पहले साइन और कॉस। साइन A बराबर लंब क्या है? BC, और बटे में कर्ण क्या है? AC। BC का मान कितना है? 1k, और AC का मान कितना है? रूट का 2k। k से k कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। cos A क्या हो जाएगा? AB बटे में AC, 1k बटे में रूट का 2k बराबर 1/√2 ही हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कटाओ मत इसको, ऐसे ही छोड़ दो, अंडरस्टूड है पहले से कि कट जाएगा, ठीक है। अब बस तो इसको इम्प्रूव कर रहे हैं ना, तो LHS को उठाओ, इसको बोलते हैं LHS। ये जो पूरा है इसको LHS बोलते हैं, और इसको RHS। तो LHS को पहले उठाते हैं, 2 sin A इंटू कॉस A। 2 sin A का मान 1/√2, cos A का मान 1/√2। जब दो सेम संख्याएं रूट में होती हैं, जब उनका गुणा करते हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है,
यानी कि 2 में √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 कट गया 1, और ये किसके बराबर हो गया, RHS। तो सिंपल, काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, शांति से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब बता दो, क्या कोई भी शेर हमारा पीछे रहेगा? सारा क्वेश्चन जो हम अब दिखा रहे हैं सॉल्व हो जाएगा ना? अगर सॉल्व हो जाएगा तो समझ लो आपको पूरा समझ में आ गया। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो घर पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। और जहाँ भी समझ में नहीं आएगा वीडियो को फिर से देखिएगा, 1-2 बार देखेंगे। देखो, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। बहुत अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने, ठीक। उन्होंने कहा कि एक रस्सी है, वो पत्थर पर बार बार उसको घिसोगे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएगा, ठीक है। तो बार बार जो भी काम, इससे आपको ये समझना चाहिए कि बार बार जो भी काम करोगे, चाहे वो काम कितना हो, मुश्किल हो, वो जरूर होकर रहेगा। आपके अंदर दृढ़ संकल्प और विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। आपके अंदर खुद पर भरोसा है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। देखो, आकृति 8.13, ये आकृति नंबर 8.13 है, ठीक है। tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान ज्ञात करना था। उसके बाद हमने देखा 2 sin a × cos a बराबर 1 प्रूव करना था। वैसे ही यहाँ पर हम tan p और cot r का मान निकाल लेंगे अलग से, फिर उन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो पहले हमको tan और cot का वैल्यू निकालना होगा। अब tan के लिए क्या चाहिए होता है, पहले ये सोचना होगा। tan के लिए क्या होगा, लंब और आधार की जरूरत होगी। लंब तो है लेकिन आधार मिसिंग है, चलिए ठीक है, तो आधार निकालना पड़ेगा। cot में वही उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार की जरूरत अल्टीमेटली तो पड़ने वाली है, तो पहले आधार निकाल ले। चलिए आधार पहले निकाल लेते हैं। तो किस प्रमेय से लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी फिर आएंगे। जहाँ भी समकोण त्रिभुज आया आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रमेय, बस। भले ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो या ना हो, आपके दिमाग में स्ट्राइक जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले तो आधार निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, ये भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी गलती कर दिए होते। देखो tan p है, एंगल tan के लिए कोण p लेना है, सॉरी कोण p लेना है, और cot के लिए कोण r ये लेना है। तो इसके लिए ये और r के लिए ये वाला लेना है। चलिए तो पहले आधार निकाल ही लेते हैं। p r का स्क्वायर बराबर r³ का स्क्वायर, जो जैसा होगा उसके लिए आधार मान लेंगे। यही तो करते हैं ना, ये कोई लिखा थोड़ी है कि यही आधार होगा, जो कोण लेंगे उसके अनुसार आधार लंब होता है। प्लस QP का स्क्वायर, ये है ना, PR R³ QP, ठीक है। PR का मान कितना है, 13 का स्क्वायर। R³ का मान कितना है निकालना है, और QP का मान कितना है 12। R³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो R³ का स्क्वायर बराबर 25, R³ बराबर √25, और R³ बराबर लास्ट में आ जाएगा 5। ये हमारा क्या मिल गया, R³। अब देखो R³ यहाँ पर 5 आ गया, ठीक। तो tan p और cot r लिख सकते हैं ना, एकदम टेंशन नहीं लेना। tan p के लिए क्या होगा बताओ, कोण जब p लेंगे तो लंब कौन सा होगा, ये वाला R³ होगा।
और बटे में कर्ण तो सेम ही रहेगा सबके लिए, सॉरी लंब बटे आधार होता है ना, लंब और आधार पी क्यू हो जाएगा। और कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, जब कोण आर लेंगे तो आधार तो यही रह जाएगा, यानी कि आधार बटे आर क्यू बटे में पी क्यू, दोनों सेम ही आ गए। ठीक है, अब बस इनका अलग अलग मान रख ले रहे हैं। तो आर क्यू का मान कितना है, आर क्यू 5 और बटे में 12, और ये भी हो जाएगा 5 बटे 12। इसमें से इसको घटाना बस, इसलिए tan p माइनस का cot r बराबर 5 बटे 12 माइनस का 5 बटे 12 बराबर का 0। बस सिंपल तो था, बताइए कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं आई ना मेरे सिरे को, नहीं भी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, आप फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो बताओ त्रिकोणमिति आसान लग रही है कि नहीं लग रही है? एकदम फालतू का बच्चे एकदम बहुत ही भारू बना देते हैं, और टीचर्स भी कुछ होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देख रहे हो ना कितना आसान है, आपके सामने है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। बस सिंपल है। अब देखो हमको निकालना क्या है, sin a sec a निकालना है ना। ठीक, sin a के लिए हमको क्या चाहिए, लंब और कर्ण, sec a के लिए क्या चाहिए, आधार और कर्ण। ठीक है, तब हमको ये किस लिए दिया है, किसी भी यूज के लिए दिया होगा ना। ठीक है, देख लेते हैं कि आखिर कैसे इसका यूज ले रहा है। 15 cot a बराबर 8 दिया है। ठीक है, अब देखो cot a बराबर, ये गुणा में ना है तो भाग में जा सकता है ना, तो cot a बराबर 8 बटे 15 एकदम बिंदास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cot a बराबर होता क्या है, अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में पूछे तो cot सिंपल सी बात है भाई, cot a बराबर क्या होता है, फटाफट से कमेंट कर दो हमारे लिखने से पहले। cot a बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब, बस। और cot a का मान कितना दिया है, 8 बटे 5। अब आप ये डाउट मत आना कि सर वहाँ पर कुछ और तरीके से कि लंब और आधार इधर लिखे थे और ये मान के बराबर के थे, इसका नहीं, आप जैसे चाहो कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। अनुपाती है, इधर भी अनुपाती है, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आधार लंब में मिल गया ना, आधार क्या हो जाएगा 8 और लंब क्या हो जाएगा 5। बस आधार और लंब मिल गया तो हमारे पाइथागोरस प्रमेय के लागू करने के बाद हमको कर्ण मिल जाएगा, और कर्ण जब मिल जाएगा तो हम इसका मान तो एकदम आसानी से निकाल लेंगे। यही नहीं, हम और भी मान निकाल सकते हैं, और भी जितने अनुपात हैं, 4 और अनुपात हैं, उनका भी मान निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंट एंगल करके मान निकालेंगे। आइए पहले तो देखते हैं। अच्छा, एक बार एक त्रिभुज बना ले साफ सुथरा, चलिए। हाँ सर बना लीजिए, तो चलिए बना देते हैं। पहले एक त्रिभुज पहले हमने ऐसे खींच दिया, थोड़ा सा पहले हाइट में डिफरेंट करो, रुक जाओ, थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखना। ठीक है, बताते समय आधार कितना है 8, तो अब तो इसको आधार करना होगा ना। लंब कितना है 5। कोण कौन सा कंसीडर कर रहा है, ए के लिए आधार 8 है, यानी कि जी से सटा हुआ होता है तो ये वाला ए हो जाएगा। और फिर बी सी कुछ भी ले सकते हो, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ से भी बी और सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। हमने बोला ना, जहाँ भी दिख जाए समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय स्ट्राइक करना चाहिए सबसे पहले, कुछ हो ना हो पाइथागोरस प्रमेय जरूर ध्यान में आना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा क्या, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस देखो सॉरी यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर क्या करेंगे ना 8K कर लेंगे, ठीक है, ये K हो जाएगा, ठीक ना। और 8K का स्क्वायर प्लस 5K का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा रूट में 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस का 25K स्क्वायर। AC बराबर 64 25 कितना होता है 60 20 80 और 9 89 हो जाएगा। यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा रूट का 89K। बहुत अजीब नहीं है यार। चलिए क्या हमको क्या है अनुपात ही लिखना है, तो अनुपात में कोई दिक्कत लिखने में है नहीं, कैसा भी आ जाए, ठीक है। साइन A लिखना है ना, तो बस साइन A बराबर पहले लंब बटे में कौन होता है, लंब क्या है CB है ना, ये ध्यान रखिएगा, कोण ये लिए हैं तो लंब ये वाला होगा, ठीक है। और कर्ण जो है वही होगा AC। BC का मान कितना है 5K और बटे में रूट का 89K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 बटे रूट का 89। और cos A क्या हो जाएगा, सॉरी sec A ना, sec A AB आधार बटे में कौन AC 8K बटे में रूट का 89K। K से K कैंसिल 8 बटे में रूट का 89, बस हो गया। और भी हम मान निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम यहाँ से आधार भी निकाल सकते हैं, cos A भी निकाल सकते हैं। sec A का उल्टा हो जाएगा cos A, तो cos A क्या हो जाएगा रूट का 89 बटे में 8 हो जाएगा, ठीक है। ओ रुक जाइए sec A, ओहो उल्टा है ना, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा आधार नीचे हो जाएगा, AC बटे AB होगा ना, AC बटे में AB। हम भी सोचे कि कैसे इतना ये वाला बड़ा आ गया, ठीक है। बाकी सारा हम लिख लेंगे, cosec लिख लेंगे, tan लिख लेंगे, cot लिख लेंगे, cos लिख लेंगे, ठीक है। कोण चेंज होगा तो भी लिख सकते हैं, जैसे यदि हमने ये कोण अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम ये एंगल ना लें, ये वाला हम एंगल लें, ठीक है, उतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए एक थोड़ा सा एक चीज़ आपको करा दें, ठीक है। अगर हम पूछ दें कि cot C का मान क्या होगा, तो पहले तो हमको ध्यान में ये आना चाहिए कि cot में क्या होता है आधार बटे लंब होता है। आधार अगर C लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा BC और लंब क्या हो जाएगा AB, बस। कोण C लेंगे तो आधार BC लंब AB, तो BC का मान कितना है 5K और AB का मान 8K। K कैंसिल 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। और इसका विपरीत कर देंगे उल्टा तो tan C का मान आ जाएगा 8/5 हो जाएगा। व्युत्क्रम का संबंध तो बताइए है कैसे होता है, ठीक है। तो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा, इसको पचा लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और छोड़ रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस में ला लीजिएगा, ठीक ना। वो है क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क में रहेगा, वैसे तो हम कल कराएंगे लेकिन होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 ये HW आप कराएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए एक अच्छे से इसको कर लीजिएगा और वीडियो एंड तक हमेशा देखना चाहिए, ठीक है। आपको लास्ट जाते जाते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम सारा अपडेट मिलता रहेगा। बिहार बोर्ड का जो भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, देखो फेक वाला काम तो हम करते नहीं हैं, जो भी काम होगा वो 100% राइट करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक। तो आपके विश्वास के साथ, आपके भरोसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर होगा, ठीक है। आप हमेशा भरोसा रखिए हम पर, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, ज़रूर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।